पेंटिंग कोई भी गलत हो सकती है? नहीं, गलत कैसे होगा? वो तो किसी न आदमी ने कुछ सोचा, उसको अपने पेपर पे रखा, उसको गलत हम कैसे कर दें? और सर जिस तरह बोले थे कि हम भैंस को मतलब ग्रीन देखते हैं, सर अगर इंसान को अगर कलर देना चाहेंगे सर आप कौन सा कलर देंगे? तो वही मैंने कहा ना कि हम इंसान के पूरे गुण को देखते हुए हम कलर डालेंगे। आपका जो नेचुरल कलर है वो हम नहीं डालेंगे, हम एज ए आर्टिस्ट क्यों डालेंगे? आपको अगर आपकी चीज को, आपके पूरे कैरेक्टर को हमको रखना होगा तो हमको आपका हेड बनाना जरूरी नहीं, आपका आंख बनाना जरूरी नहीं। अगर हम आपके शर्ट से या आपके खाली आउट फॉर्म से ही हम आपकी सारी बात को कह जाए और आप समझ जाए तो हम बाकी चीजें हम क्यों कैसे करें? इंसान के कैरेक्टर को आप कैसे देखते हैं? अगर किसी इंसान को आप बुरा दिखाना चाहते हैं तो ब्लैक वगैरह का यूज कीजिएगा। अगर किसी इंसान को आप शांति प्रिय दिखाना चाहते हैं तो ब्लूइश उसको यूज कीजिएगा। किस रूप में आप किसी बुरे प्रवृत्ति के व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं? मनुष्य एक उड़ान भर रहा है, हाँ। माने ब्रह्मांड तक चला गया, हर जगह स्पेस में चला गया, और हमको अगर वो दिखाना होगा तो हम एक्चुअल मनुष्य क्यों बनाएंगे? हम सिर्फ मनुष्य का एक फॉर्म बना करके उसमें हम पंख क्यों नहीं लगा देंगे? हो गया, मेरा मनुष्य अलग है, हम मनुष्य के बारे में जो कहना चाहते हैं वो हमारा फ्रेम अलग होगा, फॉर्म अलग होगा। हम उससे बात करेंगे कि एक आदमी का ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है तो उसमें पंख दिखाओगे कि ये ऊंची छलांग मारा है, ऊंची उड़ान हुआ है। अभी इसी तरह का जब एम.एफ. हुसैन, आपको मालूम होगा एम.एफ. हुसैन को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, 6 साल तक राज्यसभा में रहे। फिर प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा, जब उसका टर्म खत्म हो गया तो राजीव क्या नाम था, राजीव शुक्ला रूबरू में उनका इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपको जब बनाया गया था MP राज्यसभा का सदस्य, तो लोगों ने बहुत आशा के साथ बनाया था कि आप जाइएगा तो जितने संस्कृत कर्मी हैं उनके साथ आप लोग बहुत कुछ उनके प्रश्नों को उठाइएगा, यहाँ पर संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम कीजिएगा। आप तो चुप ही रह गए, आप कुछ बोले ही नहीं, आप तो सब पैसा बर्बाद कर दिए, सबकी आशाओं पर आपने दूसरा बात कर दिया, बहुत ज़्यादा बुरा था, वो बोलते तो कम ही है। तो मैं हुसैन ने उसका जवाब दिया, और जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए जो आप लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए, सभी के अभिव्यक्ति का माध्यम अलग होता है। एक कलाकार एक तुलिका के माध्यम से बोलता है, उसकी कलम तुलिका होती है, उसकी बोली, उसका शब्द तुलिका में होते हैं, वो शब्द से नहीं बोलता है। जो कुछ भी मैंने देखा, सुना, समझा, जो मुझको प्रश्न करना था वो मैंने पेंटिंग के माध्यम से कर दिया है, और जो हुसैन इन पार्लियामेंट करके किताब में छप भी गई है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो मुझे क्यों तोड़ते हैं उससे जो कि दूसरे का है? यही चीज अगर देखिएगा तो क्लास में आपको रोज मिलेगा ऐसे बच्चे जो कि जिनका स्पेशल इंटेलिजेंस के होंगे, जो कलाकार बनने वाले होंगे या कलाकार वाला उनका अप्रोच होगा, वो लोग नहीं, वो लोग उतना दिखे नहीं, वो लोग साथ ज़्यादा पेंटिंग अभिव्यक्त करें उनको, या पेंटिंग के माध्यम से ज़्यादा बढ़िया अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो उन लोगों को के लिए अलग हम लोगों को प्रॉब्लम्स देने होंगे, अलग उनको चैलेंजेस देने होंगे, अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। एक इनके दोस्त हैं, दोनों आदमी दोस्त थे, इनके दोस्त हैं, क्या नाम है उसका, उमेश जी के दोस्त है सदानंद एक हैं जो कि यहाँ पर अभी एक अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनसे भी कभी मैं मिलाऊंगा। वो जब BA में पढ़ते थे तो इतिहास उन्होंने ले लिया था, क्योंकि उन्होंने इतिहास ही पढ़ाते थे। एक क्वेश्चन लिखते लिखते उसका दम घुटने लगा, लिख नहीं पा रहा था कि अब क्या लिखे। फिर उसको किसी तरह से दिमाग में आया कि लिख तो नहीं सकता है, चित्र बना सकता है। उसके बाद उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया, जितने उसके पास प्रश्न थे सबका चित्र बना दिया, और चित्र बना करके उत्तर लिख दिया। अब ऐसे बच्चों को पास किया जाए कि नहीं किया जाए? समझने वाला चाहिए, एग्जामिनर को समझना होगा। तैयार है, साधना भी पूरी हिला रही है। बाकी बायो में हम लोग तो मॉडल्स ही दिखाते हैं, बायो में जनरल आंसर जितना लिखते हैं हम लोग डायग्राम के ही माध्यम से ना उसको शो करते हैं। तो आप डायग्राम खाली लिख के दे देगा तो पास ना कीजिएगा, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। थोड़ा और लोग का क्या विचार है, इतिहास को लिख रहा था, पास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? एक मिनट में बोला जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया इज मेन थिंग।
इफ इट इज वेल कम्युनिकेटेड जरूर मार्क्स मिलेगा उसको। लेकिन देखिए सर ये इन्होंने क्लिंची वो तो अपने विचारों को कम्युनिकेट कर पा रहा है, चाहे वो चित्र के माध्यम से करे या शब्दों के माध्यम से करे। लेकिन एक लड़का है हमसे 2 साल जूनियर था, 3 साल। जब हम लैंडस्केप करके स्केच करके आते थे तो देख करके, वो कहीं जाता नहीं था, कोई स्टडी में नहीं जाता था, लेकिन वो करते रहता था। सुबोध गुप्ता नाम, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेंटर है। हाँ, उसकी एक पेंटिंग 5 करोड़ में बिकती है। वो आज कम से कम 800-1000 1000 के मालिक है। वो लड़का क्या किया कि वो कभी स्टडी नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, और फिर वो बाद में थोड़ा बहुत नकल कर करके ये करके वो दिल्ली गया, और दिल्ली में जाने के बाद में वो वहाँ कुछ स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद वो फिर वहाँ से उसकी शादी हुई एक पंजाबी लड़की से, और वो लंदन से थी, और वहाँ से वो पूरा उसके पास कुछ पैसे मिल गए, और उसके बाद में उसने परफॉर्मिंग आर्ट शुरू किया। परफॉर्मिंग में जैसे कि वो पूरा क्या करता था कि गोबर लगा करके और भैंस पे बैठ के, और शावर जो है खुले मैदान में शावर लगा के वो स्नान, कैसे ऐसे परफॉर्मेंस उन्होंने शुरू की, और वो पब्लिक का आकर्षण बढ़ता गया, मीडिया में छपता गया, और इस तरह से करके वो लड़का पॉपुलर हो गया। पॉपुलर होने के बाद में आज जो वो सबसे बड़ा वर्ल्ड का पेंटर है, जो फ्रांस में जब गाड़ी से उतरता है तो भीड़ लग जाती है। उसने क्या किया कि वो किचन का इस्तेमाल किया। आपके किचन में जितने भी बर्तन हैं, उस बर्तन से उसने क्रिएट किया। वो सारे छोटे से मैंने ग्लास से लेकर के और बाल्टी और बर्तन के जितने भी वैरायटी है, वो पूरा कंपनी से वो ये करता है, और वहां से सारे बर्तन मंगाता है, वो ट्रक का ट्रक। और आप देखिएगा मॉडर्न आर्ट गैलरी जाइएगा तो दिल्ली में, तो वहां देखिएगा पूरा बरगद का पेड़ ही वो बाल्टी से बनाया हुआ, और यहाँ भी कैक्टस बनाया हुआ है आपके राजधानी बात बताइएगा। वो लगभग 25 फीट का कैक्टस है, वो सुबोध गुप्ता का 1.5 करोड़ का कैक्टस है। तो वो बर्तन का इस्तेमाल करके कि किचन के बर्तन को हम कैसे देखते हैं, हम कैसे महिलाओं के उस विचार को, उनके उस सशक्तिकरण को, वो जो करती हैं, वो जिस चीज से अपनी पूरी जिंदगी जूझती रहती है, उसको लेकर के उसने प्लान किया, और आज दुनिया में उसी से वो पॉपुलर हो गया। तो ये हम चीजों को कैसे लेते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, और अपनी बात वो अपनी बात बर्तन के माध्यम से कह रहा है। ये बात समझिए। तो एक भी वर्क आपका नहीं देख पाए, हमें हम वर्क देखना चाहते हैं। अच्छा, कभी मैं स्लाइड शो करते थे सर कोई यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक जिस पे आपका वर्क आता हो? हाँ, गूगल पे जाइएगा, कुछ पेंटिंग्स वगैरह उस पे उमेश कुमार शर्मा। वैसे इनका पेंटिंग बहुत ज़्यादा देख लीजिएगा आप, धरती पर ज़्यादा देखिएगा कि वर्चुअल वर्ल्ड वाले आदमी नहीं है, जो धरती वाले आदमी। देखिए जो बात कर रहे हैं तो उसको समझिए। सोचो कभी ऐसा हो तो कभी ऐसा हो तो क्या हो, और वो सीरीज दिखने लगा, कभी दिखाएंगे आप लोग को वहाँ पर पीसीएल स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी। जो मुख्य बात कर रहा है वो समझिए। इसका अर्थ वैसे ही है, करता है, हटता है, करता है। इवेंट मैनेज करता है तो करता है, हटता है। हाँ, जितना इवेंट जैसे मैनेज होता है गांधी मैदान में जो बनता है वो बर्मा। अच्छा भाई देखो, आप लोग 2 फरवरी 2 दिसंबर और यहाँ पर लास्ट ईयर ये हुआ था वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम का जो ये डिजाइन था सारा, अच्छा वहाँ जो गांधी जी बने हुए हैं, नहीं जितना इसमें जो बना था सब उमेश को कहीं लगा। इस कैंपस में जितना भी डिजाइन था वो बनाया था, जितना बनाया था सब ऐसी जब फॉर्मेशन हो रहा था तो हम लोगों ने आपसे भी कंसल्ट किया था, और आपने नहीं पिछली बार तो पूरा यहाँ पे लेडीज जो बनाया था, छाता वाता सब इसी का था ना, क्रिएशन था इसी का। वॉल पे जो भी तस्वीर बनाई थी कुछ अभी भी है। अभी भी दूसरी चीज ये समझने की जरूरत है, जो बात कर रहे हैं ये कि संवाद का नया तरीका अगर आप ढूंढते हैं तो आप एक इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, चाहे वो बर्तन से हो, चाहे वो फूस से हो, चाहे वो गोबर से हो, चाहे किसी से चीज से हो। गोबर पे भी उसने काफी काम किया है। लोग बकरी पर काम करते हैं, लोग मुर्गा पर काम करते हैं, लोग इस पर गाय पर काम करते हैं। श्याम विश्वकर्मा दीपक पर ही काम करते हैं। नहीं, श्याम विश्वकर्मा था एक लड़का, वहाँ पर था, हम क्या गमला पेंट करने आया था जब हम लोग इसमें थे साथ में, और वो उस लड़के को बाद में हम पकड़ के लाए, उसकी कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा कभी, वो भी हो जाएगा। उस लड़के को पकड़ के लाएंगे हम लोग। उसने नया इजाद किया, वो जो गंगा नदी में ये मिलता है दीमक का पहाड़, उसको लेकर के
उसी से आर्ट क्रिएट करता था। और अभी उसने एक नया इजाद किया है, वो क्या किया है, 3 डायमेंशनल पेंटिंग बनाता है, जबकि टेराकोटा और पेंटिंग दोनों को जोड़ता है। और अभी पूरा झारखंड का अकेला वही कर रहा है। दूसरी बात मैं चाह रहा हूँ आप लोग अभी यहाँ पर कितना बढ़िया डिजाइन किए हैं इससे, आप लोगों ने डिजाइन किया पूरे इसको कैसे बेहतर बना सकते थे आप? अभी तो नॉर्मली आप लोगों ने एक तरह का बना करके टांग दिया, क्या इससे हम बेहतर बना सकते थे? चीज ये बहुत अच्छा है, इससे अनंत चीजें बन सकती हैं। और तीसरी बात जो एक होता है बाला, कितने लोग फैमिली है, व्हाट इज बाला? BALA क्या है बाला? बिल्डिंग एंड लर्निंग एड्स। बिल्डिंग एज लर्निंग इज बाला। तो बिल्डिंग को, वॉल को कैसे हम यूज कर सकते हैं लर्निंग एड के रूप में, सीलिंग को कैसे यूज कर सकते हैं लर्निंग एड के रूप में, फ्लोर को कैसे यूज कर सकते हैं लर्निंग एड के रूप में, हम कैंपस को कैसे यूज कर सकते हैं लर्निंग एड के रूप में, इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। हम लोग इस पर ज्यादा सोचें, क्योंकि आज का जो ये डिस्प्ले था उससे आप बहुत सारा मैसेज दे सकते हैं, उससे वो तरीका यूज कर सकते हैं जिसे लर्निंग एड बना सकते हैं। मैं समझता हूँ इस पर आप लोग काम कीजिए। अगर कुछ इसमें देखना होगा तो मैं एपिसोड में दिखाऊंगा, एपिसोड में काफी काम किया हुआ है, लेकिन वो पूरा काम नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज और जोड़ा सकता है जो हम लोग जोड़ सकते हैं। तो कैसे आप वॉल को यूज कीजिएगा एज लर्निंग एड, वॉल को, सीलिंग को, फ्लोर को, जो पाथवे है उसको, जो गार्डन है उसका, ये सारा चीज बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना भी चाहिए। और इस पर आप एक एग्जीबिशन सिर्फ इसी पर लगाइए, हाउ बिल्डिंग कैन बी यूज्ड एज अ लर्निंग एड। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि हम लोग को आज रहेगा। कोई और प्रश्न किसी को? आप इतना तो कर सकते हैं कि उसको कितने तरीके से क्लासरूम को अरेंज कर सकते हैं, उसकी